हेलो एवरीवन, ये पैटर्न हमारा 52 नंबर का है। इससे पहले हम लोगों ने मल्टीपल पैटर्न सॉल्व किए हैं। अगर किसी को कुछ इश्यूज है पैटर्न्स में तो आप पहले वो सीरीज जाके देखिए, देन इस पैटर्न को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। नाउ इस पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे, ये हाफ डायमंड है। जो आपके पास में फुल डायमंड आता है एम्प्टी डायमंड शेप में, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको हाफ में डिफाइन किया। जहाँ पर आपके पास में फर्स्ट लाइन पे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, देन फिर दो, बट आपके पास में जो फर्स्ट स्टार है वो डायरेक्ट विद एक स्पेस, सिंगल स्पेस से भी हो सकता है या डायरेक्ट भी हो सकता है। देन उसके बाद में स्पेसिंग इंक्रीज हो रहा है और स्टार आपके पास में उसके बाद आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक स्पेस के बाद आया है, यहाँ पे टू स्पेस के बाद आया, देन यहाँ पे 3 स्पेस के बाद आया, देन यहाँ पे 4 स्पेस के बाद आया। अगर इसका लेंथ हम लोग देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 देन 2 3 4 5 6 7 और 8। देन 8 के बाद आपके पास में 9 पर स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके, सो इस तरह का स्पेसिंग इसका है। सो सेम वे में आपके पास में यहाँ पर जो फर्स्ट वे में है वहां पर स्पेसिंग इंक्रीज हो रहा है, देन स्टार, देन बीच का स्पेसिंग उसका रिड्यूस होते जा रहा है। ओके, सो ये लास्ट में आपको यहाँ पर स्टार मिल रहा है। नाउ इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज वो 4 रोज है, सो पहले मैं यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ, डेफ फर्स्ट वे फॉर i in range 1 to 6। ओके, नाउ यहाँ मुझे आपके पास में स्पेसिंग डिफाइन करना है। सो स्पेसिंग की जगह मैं उसे फिलहाल दे देता हूँ स्टार, या यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूँ, प्रिंट विद स्टार। ओके, अगर हम लोग रन करते हैं ना इस फंक्शन को कॉल करके, तो ये हर लाइन पर एक एक स्टार प्रिंट करते जाएगा। फर्स्ट वे डन दिस, सो हर लाइन पर एक स्टार प्रिंट हो रहा है। बट फर्स्ट स्टार आपके पास में प्रिंट होना चाहिए, देन सेकंड स्टार से पहले एक स्पेस, देन 2 स्पेस, देन 3 स्पेस, देन 4 स्पेस। इस तरह से स्पेसिंग उसका इंक्रीज होना चाहिए। सो यहाँ मैं एक लूप डिफाइन कर देता हूँ, फॉर j in range 1 to I। ओके, और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड, स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। ओके, क्योंकि नीचे आपके पास में स्पेसिंग इंक्रीज होते जा रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर सेम लाइन पर एक और स्टार प्रिंट कर देता हूँ। ओके, और इसे हम लोग एंड कीवर्ड डिफाइन कर देते हैं, कॉमा एंड कीवर्ड। नाउ इफ आई एम रन दिस, तो ये आपके पास में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, देन अगेन 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2। सो हर किसी के बाद में एक एक स्टार प्रिंट होते जा रहा है, बट फर्स्ट स्टार से पहले हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करना है। नाउ यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ, फॉर k in range फर्स्ट लाइन पे मुझे 5 स्टार चाहिए, तो मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ 5 to I minus 1, 5 to I minus 1। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट करते हैं, कॉमा एंड कीवर्ड, ताकि वो उसी लाइन पर आए, तो ये थोड़ा स्पेसिंग देगा इसके बीच में। देखिए यहाँ पर 4 स्पेस आ गए, देन यहाँ पर 3, देन 2, देन 1 एंड देन 0। और लास्ट वाला आपका वैल्यू प्रिंट ही नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ एक कंडीशन डिफाइन कर देते हैं, अगर i का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो ही ये प्रिंट होना चाहिए। ओके, नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए एल्स, क्योंकि वो न्यू लाइन पे नहीं गया, प्रिंट। रन। सो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है प्रिंट विद एंड कीवर्ड, बट ये क्यों नहीं आ रहा है? आई का वैल्यू 1 है इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है, देन आई का वैल्यू 2 होगा। सो फर्स्ट तो आपको चाहिए, देन आई का वैल्यू 6 होगा। सो व्हेन आई इक्वल टू 5 है तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, या आई लेस देन 5 है तो ही प्रिंट होना चाहिए। ओके, अब आपके पास में ये स्पेसिंग करेक्ट हो गया कि ऊपर आपके पास में एक स्पेस कम हो रहा, एक स्टार कम हो रहा था, ना ऊपर स्टार आ गया, नीचे स्टार कम हो गया। ओके, बट इसका स्पेसिंग मुझे इंक्रीज करना है, तो यहाँ मैं 1 मोर स्पेस डिफाइन कर देता हूँ। इफ आई एम रन दिस, ये हो जाएगा। ओके, नाउ इस सेम पैटर्न को विद द हेल्प ऑफ सिंगल फॉर लूप भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
इसी कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ, इसे नाम डिफाइन करता हूँ सेकेंड वे, ओके, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर जे इन रेंज 1 to i। अब यहाँ पर जो है आपके पास में स्पेसिंग प्रिंट हो रहा है, सो इस स्पेसिंग को हम लोग प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन विद नंबर। ओके, सो हमें फर्स्ट टाइम कितने चाहिए, एक चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं विद आई। सो ये स्पेसिंग आपके पास में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक आ गया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। ओके, सो जितने आपके पास में नंबर है उतने बार वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उस सेम टाइम पे सेम नंबर्स ऑफ टाइम वो रिपीट करेगा। सेम यहाँ जो आपके पास में हमने फॉर लूप डिफाइन किया है, इसे भी सेम वे में सॉल्व कर सकते हैं, इनटू आई। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये भी आपके पास सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर i का वैल्यू 1 है तो ये एक ही आया है, देन 2, देन 3, देन 4। सो इसे मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करता हूँ, 5 माइनस i इंटू नंबर, तो फर्स्ट टाइम वो 4 प्रिंट करेगा, देन 3, देन 2, देन 1, बट वो मल्टीप्लिकेशन के साथ में प्रिंट हो रहा है, 2 स्पेस है इसके अंदर, सो वो उतने बार रिपीट होते जाएगा। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। अगर मुझे इस पैटर्न को 2 फॉर लूप से डिफाइन करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इसका मैं थर्ड वे डिफाइन करता हूँ, थर्ड वे। नाउ यहां हम डिफाइन करते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज 1 to 8। ओके, इसे मैं 1 to 8 भी दे सकता हूँ, या इसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ फॉर 1, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 5, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 9। ओके, क्योंकि 1 to 8 में वो 7 तक ही जाएगा। क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे, यहाँ आपके पास में 1 से वैल्यू तक ये इस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस सब को एक साथ ही प्रिंट करूँ कि मुझे कहाँ स्पेस प्रिंट करने हैं और कहाँ आपके पास में नंबर प्रिंट करना है, सो जब आपके पास में आई एंड जे का वैल्यू सेम है तब आपको स्टार्स प्रिंट करने हैं, जब आपके पास में आई एंड जे का वैल्यू सेम है तो आपको स्टार प्रिंट करने हैं। सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ, इफ I equal to j, so print star, comma n keyword, okay, else print space, okay, with n keyword। और जैसे ही इससे बाहर आएंगे यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट, ताकि वो न्यू लाइन पर जाए। अब जैसे मैं इसे रन करता हूं, यहाँ पर एक लाइन आपके पास में ये प्रिंट हो गया है, बिकॉज i इक्वल्स टू 1 है, i इक्वल टू 0 है, j इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट टाइम प्रिंट किया। देन i इक्वल्स टू 1 है, j इक्वल्स टू 1 है, तो सेकंड टाइम। i इक्वल्स टू 3 है, j इक्वल्स टू 3 है, तो थर्ड टाइम। इस तरह से वो हर रो पर आपके पास में प्रिंट होते जा रहा है। बट मुझे वो फिर से हमें वहां पर j एंड i प्रिंट करना है। बट कब प्रिंट करना है, जब i का वैल्यू या j का वैल्यू इक्वल टू, यहां मैं डिफाइन करता हूं, और j का वैल्यू अगर इक्वल है 8 माइनस आई के, 8 माइनस आई के, बिकॉज i जो है ये आपके पास में है 1 to 5, इट मीन 0 to 5, और ये है आपके पास में 0 to 9। सो अगर हम लोगों के पास में फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर j प्रिंट होगा 7 पर, j प्रिंट होगा 7 पर, इक्वल टू 8 माइनस आई। नाउ ये देखिए इज इन 1 2 3, सो ये 7 पे प्रिंट हो जाएगा, देन ये 6 पर, 4 पर, 2 पर एंड 0।
इस तरह से वो कंटिन्यूसली आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस आर दी 3 वेज जिसके जरिए हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आपको कोई और पैटर्न डिस्प्ले करवाना है तो कमेंट्स में शेयर करिए, उस पर हम लोग एक सेपरेट बना के इस सीरीज में ऐड कर देंगे। थैंक यू।